दोस्तों आज के दिन वन यूआई वन ऑफ द बेस्ट यूआई है एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। आपको ढेर सारे अलग अलग फीचर्स मिलते हैं, टाइमली अपडेट्स मिलते हैं, सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, हैंग भी बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन वन यूआई या फिर सैमसंग के स्मार्टफोन्स की यूआई हमेशा से ही इतनी अच्छी नहीं थी। एक ज़माना हुआ करता था कि सैमसंग के स्मार्टफोन्स को हैंगसन के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो इतने ज़्यादा हैंग होते थे, इतने ज़्यादा लैग होते थे। स्पेशली जो मिड रेंज कैटेगरी के स्मार्टफोन्स होते थे वो तो बहुत ज़्यादा हैंग होते थे। सैमसंग के स्मार्टफोन्स की सेल्स धीरे धीरे नीचे जाने लगी सॉफ्टवेयर की वजह से। हार्डवेयर नो डाउट सैमसंग का बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन सॉफ्टवेयर की वजह से सैमसंग की सेल्स कम हो रही थी, स्पेशली मिड रेंज फोन्स की। फिर सैमसंग ने अपना दिमाग लगाया और स्टार्ट किया वन यूआई का या फिर सैमसंग की यूआई का एक इवोल्यूशन। यही इवोल्यूशन आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, कैसे सैमसंग वन ऑफ द वर्स्ट से वन ऑफ द बेस्ट की कैटेगरी में आ गया। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सैमसंग ने दोस्तों शुरुआत की थी 2009 से। 2009 में सबसे पहली बार एक स्मार्टफोन में टच विज यूआई सैमसंग ने अपनी तरफ से लॉन्च की थी। अब इस टच विज यूआई के अंदर आपको ढेर सारे अलग अलग तरह के फीचर्स मिलते थे। पूरी फीचर लोडेड ये टच विज यूआई थी, लेकिन इतने ज्यादा फीचर्स होने के कारण ये टच विज यूआई काफी ज्यादा हैंग करती थी, काफी ज्यादा स्लो थी, बार बार अटक जाती थी, स्पेशली मिड रेंज स्मार्टफोन में जिनमें इतना अच्छा हार्डवेयर नहीं था। लोगों ने टच विज यूआई को लेकर बहुत शिकायतें लगाई, सैमसंग को काफी क्रिटिसाइज किया, सैमसंग को काफी ट्रोल किया, लेकिन फिर भी सैमसंग नहीं माना। सैमसंग ने किसी की नहीं सुनी और कई सालों तक सैमसंग के स्मार्टफोन्स में ये टच विज यूआई ही आती थी। उसके बाद में जब 2012-13 के अंदर जब चाइनीज़ स्मार्टफोन्स ग्लोबल मार्केट में आने लगे और उन स्मार्टफोन्स की यूआई बहुत ही अच्छी थी, बहुत स्टेबल थी, बहुत हैंग नहीं होती थी और उनकी वजह से सैमसंग के फ़ोन्स की सेल्स धीरे धीरे कम हो रही थी, तब सैमसंग ने सोचा कि अब हमको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, वरना तो ऐसे तो हम डूब जाएंगे। उस वक्त सैमसंग का दिमाग खटका और इन्होंने टच विज यूआई 2.0 को इंट्रोड्यूस किया। अब टच विज यूआई 2.0 में सबसे अच्छी जो बात थी वो थी कि उसके अंदर नॉक्स सिक्योरिटी इनबिल्ट थी, यानी कि आपको अब सैमसंग के स्मार्टफोन्स में नॉक्स की सिक्योरिटी मिल रही थी और उसको थोड़ा लाइट वेट करने की कोशिश की, थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश की ताकि वो कम हैंग हो, कम लैग हो। उसके बाद में टच विज यूआई 2.5 को इंट्रोड्यूस किया, उसके अंदर वन हैंडेड मोड भी इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। बाद में वो उसको थोड़ा मैप को रीडिज़ाइन किया था, थोड़ा इंटरफेस चेंज किया था। उसके बाद में 2.5 के बाद में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अब से टच विज यूआई सैमसंग के स्मार्टफोन्स में आना बंद हो चुकी थी और उसके बाद में सैमसंग गैलेक्सी S8 के अंदर, जो कि एक फ्लैगशिप कैटेगरी का फोन था उस टाइम, उसके अंदर सबसे पहली बार सैमसंग एक्सपीरियंस यूआई को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अंदर ढेर सारे अलग अलग चेंजेस थे। टच विज यूआई से वो सैमसंग एक्सपीरियंस यूआई लगभग टोटली ही अलग थी। उसका इंटरफेस पूरी तरह से अलग था, फीचर्स काफ़ी सारे नए थे। उसके अंदर आपको गूगल के जो डिफॉल्ट ऐप्स थे वो डिफॉल्ट ही तरीके से मिलते थे, मतलब फ़ोन के अंदर पहले से ही मिलते थे। एज पैनल भी उसके अंदर थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया था। मतलब टच विज जो पहली आई थी उससे अब तक काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुके थे, काफ़ी ज़्यादा सैमसंग की यूआई अच्छी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसके अंदर काफ़ी सारी कमियां थी। सबसे पहली कमी थी कि वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थी, उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स थे, उसकी वजह से वो कभी कभी हैंग कर जाती थी। कभी कभी ऐसे स्मार्टफोन लगता था कि बहुत धीरे धीरे अटक अटक कर चल रहा है, ज़बरदस्ती चल रहा है, ऐसा लगता था। उसके बाद में सैमसंग गैलेक्सी S10 के अंदर सैमसंग की एक्सपीरियंस यूआई का नाम चेंज कर रख दिया वन यूआई 1.0 या फिर 1.0। वन यूआई 1 के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स दिए थे, जैसे कि स्क्रीनशॉट की एडिटिंग का फीचर्स दिया था, बाद में बिक्सबी का जो बटन होता है उसको एडिट करने का फीचर दिया था, बाद में सैमसंग डेक्स को उस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा और एडवांस कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा और अच्छा कर दिया था। उसके थोड़ी दिन बाद में जब नोट 10 रिलीज हुआ, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10, उसके अंदर रिलीज की वन यूआई 1.5। उसके अंदर हमको लिंक टू विंडोज़ वाला फीचर देखने को मिला था। अब ये लिंक टू विंडोज़ फीचर भाई साहब बहुत अच्छा है। मैं सैमसंग का करंटली S20 फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, S20 प्लस। इसके अंदर लिंक टू विंडोज़ वाला फीचर मैं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। विंडोज़ से बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज हो जाता है, सारा डाटा आराम से ट्रांसफ़र हो जाता है। 2020 के अंदर बाद में आई वन यूआई 2.0। अब ये वन यूआई 2.0 डायरेक्टली बेस्ड थी एंड्रॉयड 10 के ऊपर और सैमसंग ने पूरी कोशिश की थी कि एंड्रॉयड 10 के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे वन यूआई के अंदर आए, वन यूआई 2.0 के अंदर आए। उसके बाद में आती है वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट वन यूआई 3.0। ये बेस्ड थी एंड्रॉयड 11 के ऊपर और इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस थे और ज़्यादातर चेंजेस इंटरफेस के थे, यानी कि जो विजुअल चेंजेस ज़्यादा थे। पूरा यूआई लगभग रीडिज़ाइन किया था। उसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंट नोटिफिकेशन मिलती थी, वॉल्यूम स्लाइडर की पोजिशनिंग चेंज की थी, बहुत ही अच्छी अच्छी नई विजेट्स इंट्रोड्यूस की थी, एनिमेशंस को और ज़्यादा स्मूथ कर दिया था, अलग अलग एनिमेशन थोड़ी और ऐड कर दिए थे, ऑप्टिमाइजेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया था। और वन यूआई 3.0 के बाद ही सैमसंग ने रेगुलर
एंड्रॉइड अपडेट्स देना शुरू किया। अब एंड्रॉइड की कैटेगरी में सैमसंग के स्मार्टफोन्स में सबसे अच्छी, सबसे तेज, सबसे रेगुलर अपडेट्स आती हैं। कई बार तो गूगल को भी सैमसंग पीछे छोड़ देता है अपडेट्स के मामले में, और सैमसंग शायद 4 साल की अपडेट्स प्रॉमिस करता है, जो कि एंड्रॉइड के मामले में कोई भी दूसरा ब्रांड नहीं करता है, इवन गूगल भी नहीं करता है। बाद में वन UI 3.1 आया, उसके अंदर कैमरा से रिलेटेड काफ़ी सारे फीचर्स थे, जैसे कि ऑटो एक्सपोजर, टच ऑटो फोकस और ऑब्जेक्ट इरेजर टूल भी दिया गया था गैलरी के अंदर, जो कि गूगल पिक्सल के अंदर आया था, उसे कॉपी किया था। खैर, बाद में आई वन UI 4.0, इसके अंदर इन्होंने कुछ ज़्यादा विजुअल चेंजेस नहीं थे, लेकिन जो इकोसिस्टम था उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, जैसे कि एप्पल देता है। जितने भी डिवाइसेस एक सैमसंग अकाउंट के ऊपर चल रहे हैं उनको अच्छे से सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की। बाद में नाइट मोड को थोड़ा बेहतर कर दिया, आई कंफर्ट नाम की एक आई शील्ड कुछ ऐसा भी ऐड उन्होंने किया। और बाद में इसी दौरान वन UI ने पीछे वन UI कोर को भी रिलीज़ कर दिया। अब वन UI कोर अगर कोई भी बजट फ़ोन है 10-15,000 के राउंड, उसके अंदर आता है। मेजर फीचर सारे मिलते हैं, लेकिन वो UI काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और वो बिल्कुल भी हैंग नहीं होती है, स्पेशली बजट फ़ोन्स के अंदर। तो जो पहले लोगों की शिकायत रहती थी कि सैमसंग के मिड रेंज या फिर बजट फ़ोन्स काफ़ी लैग करते हैं, वो शिकायत भी अब दूर हो चुकी थी और सैमसंग बन चुका था वन ऑफ द बेस्ट UI मेकर। वन UI सबसे बेस्ट बन चुकी थी इस कदम तक, और बाकी के जितने भी UI होते हैं, MIUI, कलर UI, सभी अब वन UI से इंस्पिरेशन लेते हैं और इसके जैसे अपनी UI को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ये थी दोस्तों कैसे वर्स्ट से बेस्ट बन गई सैमसंग की UI, सैमसंग की वन UI कह सकते हैं, या फिर वन UI तो वो हमेशा नहीं थी। कैसी लगी दोस्तों आपको सैमसंग की ये एक मजेदार सी जर्नी, जरूर कमेंट करके बताना, और ऐसी और भी वीडियोस के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।